बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे। मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं उज़मा फूड डायरी। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो है कुल्फ़ी बनाना, खोए वाली कुल्फ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा लीटर दूध है, इसको मैं पहले दरमियानी आंच पे इसको उबालूंगी और मसलसल चमचा हिलाते जाना है। वो अक्सर आपने सुना होगा, गली मोहल्लों में आते हैं ठेलों वाले, कोई खोए मलाई वाली कुल्फ़ी, मज़े की कुल्फ़ी। इस तरह की बनाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। और ये तरीका आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। आप भी खाइएगा, अपने बच्चों को भी खिलाइएगा जी। ये अच्छा टेस्ट लाने के लिए ये मैंने 3 अदद सब्ज़ इलायची हैं, ये अच्छी तरह मैंने कूट ली थी और इसके छिलके अलग कर लिए हैं और ये कूट के मैंने इसमें डाल रही हूँ 3 अदद। और मुसलसल चमचा हिलाते जाना है। अभी उबाला नहीं आया, इसको अच्छी तरह पकाना है। ये गर्मियों की सौगात है क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। ये है कि साफ़ सुथरी अपने घर में बनाएं। आजकल जैसे महंगाई का दौर चल रहा है, काफ़ी कॉस्टली चीज़ें दस्तयाब है बाज़ार में, इसलिए लीटर दूध ले लें या आधा लीटर ले लें। बच्चों को खुश करना है ना, तो आसानी के साथ आप घर में बना के फ्रीज़र में ओवरनाइट रखें और अगले दिन फिर आप इसे सर्व करें। बस आपने मुसलसल चमचा हिलाते जाना है, चमचा रोकना नहीं है। अगर आप रोकेंगे तो दूध नीचे लगने का ख़तरा होता है, फिर जिसकी वजह से जायका फिर इसका ख़राब भी हो सकता है। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता उबाला आने शुरू होने लगा है और जो बलाई आएगी उसको भी ऐसे साथ ही इसे कवर करते जाना चम्मच की मदद से। पहले दरमियानी आंच पे इसको तेज़ कर लें, उबाला आ जाए फिर उसको दरमियानी आंच कर लीजिएगा। इसको जितना आप पकाएंगे उतनी ये जायकेदार और मज़े की ना कुल्फ़ी बनेगी माशाल्लाह। ये देखें, उबाला आना शुरू हो गया। ये देखें, ये जो बलाई बन रही है ना, इसको साथ साथ ही चम्मच के साथ ही मिक्स करते जाना, साथ साथ ही, और साइडों से भी चम्मच ऐसे करते जाना है और मुसलसल चमचा हिलाते जाएं। अब उबाला आ गया, अब थोड़ी सी दरमियानी आंच कर देनी है। अब ये मैंने 3 टेबलस्पून खोए के लिए हैं और अब इसमें थोड़ा थोड़ा ये दूध डाल के इसको मेल्ट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि लम्स ना रहें बीच में। अच्छी तरह चम्मच की मदद से इसको मसल लूँगी, चम्मच की मदद से। ये आधा लीटर दूध के बाद जो आधा कप खोए में डाला मैंने, अच्छी तरह इसे मसल लिया था। अब मसलसल चमचा हिलाते जाएं। साथ ही ये 1/2 कप जो है ये कंडेंस मिल्क है, ये इसमें जाएगा।
अच्छी तरह ऐसे ही पकाना है और जब थोड़ा सा गहरा होना शुरू हो जाएगा तो आग बंद कर देनी है। मुसलसल चमचा हिलाते जाइएगा। ये देखें खोया अच्छी तरह मिक्स किया है तो लम्स नहीं बने, बीच में अच्छी तरह दूध में हल हो गया। हर एक जो सिखाने वाला है, कुकिंग एक्सपर्ट, सब के तरीके अलग-अलग होते हैं, लेकिन आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरी सब्सक्राइब किया करें मेरी वीडियो को और लाइक भी किया करें। ये आप सबका प्यार मोहब्बत हमें चाहिए होती है। हम इंतज़ार में रहते हैं कि आप अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। ये 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, इसे मैं कैरेमल करूँगी तो ये भी इसमें जाएगी। थोड़ा सा बस इसका कलर हल्का सा चेंज करना है तो फिर जल्दी जल्दी इस आग से हटा लेना है, ज़्यादा ब्लैक नहीं होनी चाहिए। जी ये बस हो गई है, आग बंद कर देनी है। अब ये जाएगी इसमें। ये देखें माशाल्लाह लग रही है ना, बाज़ार वाली कुल्फ़ी की शक्ल की तरह। अब थोड़ा सा इसे और पकाना है, सिर्फ 20-30 मिनट तक। अब तो जब पहले हम छोटे छोटे होते थे उस वक़्त तो 10 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये में भी है ना, जो अच्छी बड़ी वाली कुल्फ़ी 20 रुपये में आ जाती थी। अब तो जैसे जैसे महंगाई हो गई है तो अब तो कीमतें भी आसमानों को छू रही हैं। तो इसीलिए मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि आसानी के साथ कोई नहीं, थोड़ी सी ये मेहनत कर लीजिए करे। बच्चे भी खुश, बंदा खुद मसरूफ़ रहता है। ये है कि 1 किलो दूध ले आएँ और थोड़ा सा 1 पाव खोया ले आएँ। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं अवेल कर सकते तो चीनी डाल लीजिएगा। जी बस ये इतनी बस आपने शक्ल इस शक्ल पे रखनी है। अब इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेना है और जब ठंडी हो जाएगी तो फिर कुल्फ़ी के सांचों में डाल के, ये देखें मैंने इधर थोड़े से बादाम रखे हुए हैं। ये बारीक बारीक थोड़े से बादाम काटे हैं और ये थोड़े कुल्फ़ी के सांचे हैं। अब ये थोड़े से बादाम जो हैं ऐसे करके इसमें ऐसे करके डालूँगी और ऊपर से फिर जब ठंडा हो जाएगी ये जो अमेज़ा है तो फिर इसमें मैं डालती जाऊँगी। जी व्यूअर्स ये ना ठंडा हो गया, अब इसको मैं सांचों में डालूँगी। अब ये मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि ये इस तरह का प्लास्टिक का ये जो चीज़ें सेव करने के लिए जो हम लेके आते हैं, मैंने पहले प्लेट ली थी, उसमें ये देखिए ये इनकी जगह नहीं वो ठहर नहीं थी, इसलिए मैंने ये लिया कि इसमें ये आसानी के साथ खड़े हो जाएंगे। ये साथ साथ इसे आसानी के साथ फ्रिज में ये खड़े हो जाएंगे। अब ये इसमें ये इतना इतना डालना है। ये इनके कवर हैं, ये ऐसे करके इन्हें लगा देने हैं। और फिर इन्हें फ्रीज़र में रखना है ओवरनाइट। जी व्यूअर्स ये है मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। आप मज़े से खाएं और ख़ुद भी बनाएं, बहुत टेस्टी है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और कमेंट में ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ज़्यादा से ज़्यादा भेजा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम।